हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। स्टडी विथ रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद सरकार के भारतीय सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका 2 स्तर पर बंटा होता है। एक है संघ, सरकार 2 स्तर पर बंटा होता है। पहला है संघ, दूसरा है राज्य। संघ की जो विधायिका होती है उसे हम संसद कहते हैं। राज्य में जो विधानमंडल होता है यहाँ विधानमंडल कहते हैं। कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा उनका संपूर्ण मिनिस्ट्री आता है। यहाँ मुख्यमंत्री तथा उनका राज्यपाल संपूर्ण रूप से आते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। आज का हम लोग का अध्ययन का टॉपिक है संसद। भारतीय संसद भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यदि हमने राष्ट्रपति पर 5 से 6 वीडियो डाला है, यदि आपने हमारे राष्ट्रपति वाले वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रपति के संदर्भ में देख सकते हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह है राज्यसभा तथा लोकसभा। आज हम लोग मूल फोकस राज्यसभा पर करेंगे। जो संसद के तीनों अंग हैं, अनुच्छेद 79 यह व्यवस्था करता है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था तथा लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। लेकिन 1954 में नाम बदल के राज्य परिषद का राज्यसभा कर दिया गया तथा जनता का सदन का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। राज्यसभा उच्च सदन होता है तथा लोकसभा निम्न सदन होता है। अब हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसका कार्यकाल क्या है, सारी बातों के बारे में
आज हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति के बारे में मेरा वीडियो अपलोड है, आप यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के इस सेक्शन में देख लें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा एक उच्च सदन है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई है। संसदीय शासन प्रणाली के कारण यहाँ संसद संप्रभु होता है, संसद सर्वोच्च होता है। संसद सर्वोच्च कहने का मतलब कि संसद ही जो चाहती है वह करती है, लेकिन भारत में संसद को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, लेकिन यह एक दूसरे तरह की सर्वोच्चता है। भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच एक बीच का रास्ता अपनाई गई है। यहाँ दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। जब हम बात करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा उस सदन है, यहाँ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यह राज्यों जैसे नाम से ही है, अर्थात यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के गठन के पीछे उद्देश्य यह था, मंशा यह थी कि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन जब हम दूसरे देशों में देखते हैं, जैसे अमेरिका के जब सीनेट में हम देखते हैं, तो वहाँ प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजे जाते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य जो देश हैं वहां है, लेकिन हमारे यहाँ का एक बिल्कुल अनोखा व्यवस्था है। हमारे यहाँ यह एक रूपता नहीं अपनाई गई है। हर राज्य अपने अपने अनुसार संविधान में व्यवस्था दी गई है कि किस राज्य से कितना सदस्य वहां भेजे जाएंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 होगी, जिसमें 238 राज्यों के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे तथा 12 का मनोनयन होता है। इनका जो मनोनयन होता है, जो साहित्य, समाज सेवा, कला या विज्ञान के क्षेत्र में जिनका अधिक योगदान होता है, उसे राष्ट्रपति मनोनयन करता है। 238 का निर्वाचन राज्यों के द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार करते हैं। इन राज्यसभा का जो गठन होता है वह अनुच्छेद 80 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 80 में व्यवस्था की गई है, दिल्ली तथा पौंडीचेरी जो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में सदस्यों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यहाँ जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान की जाती है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व प्रदान की जाती है वह राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। यह राज्यों के लोगों का सदन है। । 250 इसमें मैक्सिमम सदस्य होते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक संख्या अभी 245 है, जिनमें
33 राज्यों द्वारा निर्वाचित प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। यह 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक में व्यवस्था भी जो है उसके अनुसार 233 राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है जिनका साहित्य, समाज सेवा, कला या विज्ञान में विशेष योगदान है। आगे हम बात करेंगे कि यह उच्च सदन है, इस कारण यहाँ का जो सभापति होता है, यहाँ का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा पदेन सभापति होने के कारण यह इसकी अध्यक्षता करता है। जब उपराष्ट्रपति नहीं होता तो उस समय के लिए एक उपसभापति चुना जाता है। उपसभापति चुना जाता है। हरिवंश अभी इसके उपसभापति हैं तथा वेंकैया नायडू राज्यसभा का पदेन सभापति हैं। जो इनको वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सभी लोगों का इसके सभा का संचालन उपराष्ट्रपति बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि आखिर क्यों यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, चूंकि 2 सदन मौजूद था, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिस कारण जब एक सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाता था, इस कारण इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा ही अपनाया गया ताकि आने वाले दिनों में दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति न हो। इस कारण राज्यसभा को एक सहयोगी की भूमिका प्रदान की गई। सहयोगी की भूमिका प्रदान करने के पीछे मकसद यह था कि आने वाले दिनों में इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करे। लोकसभा यदि किसी को प्रचंड बहुमत मिल जाती है तो प्रचंड बहुमत मिल जाने के कारण कोई अपने पद का दुरुपयोग नहीं करे और आगे चलकर वह सही ढंग से कार्य कर सके।